हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीसीडी क्या ये नंबर सिस्टम है? तो नहीं, बीसीडी ये कोडिंग सिस्टम है। इससे पहले जो हमने देखा जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम्स थे। व्हेयरएज बीसीडी ये कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम या किसी एग्जिस्टिंग वर्ड्स या किसी एग्जिस्टिंग लेटर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक सिंबल्स, तो उसे कहा जाता है एनकोडिंग। और जिस स्पेशल सिंबल्स की मदद से हमने उसको रिप्लेस किया है तो उसे कहा जाता है कोड। तो बीसीडी कोड भी एक उसी के जैसा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं बीसीडी कोड क्या है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे डेसिमल नंबर के साथ। क्यों करना है? क्योंकि ये डेसिमल और बीसीडी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में हम नंबर्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। डेसिमल में हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9 और इससे हम कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो जब हम बीसीडी की बात करेंगे तो ये हमारा बीसीडी। बीसीडी में हम किसी भी डेसिमल का 4 बिट बाइनरी नंबर लिखते हैं। अब 4 बिट बाइनरी नंबर क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक है कि 0 का बाइनरी है 0, बट 9 का जो बाइनरी है तो 9 का बाइनरी है 1001। यानी कि अगर मैं बाइनरी निकालता हूं 9 का तो वो है 1, 2, 4, 8, यानी कि 8 और 1 इन दोनों की टोटल आती है 9। तो इसलिए 9 का बाइनरी है 1001, जो कि 0 का बाइनरी है 0। तो इसलिए मैं 9 का 4 बिट बाइनरी है, इसलिए मैं 0 का भी 4 बिट बाइनरी लिखता हूं। तो ये बन जाएगा 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1, 8 के लिए 1 0 0 और 9 के लिए 1 0 0 1। एक अगर आपको ये सीक्वेंस के हिसाब से अगर ये नंबर याद नहीं आ रहे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्मेट के साथ 8 4 2 1। इस फॉर्मेट के साथ अगर आपको सपोज 3 का बाइनरी लिखना है तो 3 के बाइनरी के लिए सिंपली 2 और 1 ये दोनों 1 होने चाहिए, तो इसलिए ये बनेगा 1 1 और उसके सामने आपको 2 0 लगाने हैं। तो इस तरह से आप 7 के लिए भी लिख सकते हो। 7 के लिए 4 5 6 और 7, इसका मतलब 8 0 रहेगा, 4 2 1 ये सारे के सारे 1 रहेंगे। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ सीक्वेंस कहां से कहां तक याद रखना है, 0 to 9। अब जब हम लिखते हैं डेसिमल में 10 का मतलब होता है 1 और 0, 1 और 0। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे 0 के लिए सेपरेट 0 लिखना पड़ेगा, तो मैं 0 लिखता हूं। अब ये 1 है, 1 के लिए मुझे इस 1 का 4 बिट बाइनरी कोड लिखना है जो है 0 0 1। सिमिलरली नेक्स्ट 11 के लिए फिर से मुझे इस 1 1 के लिए 0 0 0 1 पहले 1 के लिए, दूसरे 1 के लिए 0 0 0 1। सिमिलरली 12 के लिए हम लिख सकते हैं पहले 1 के लिए 0 0 0 1 और 2 के लिए 0 0 1 0, जो कि यहाँ। तो इसका सिंपली मीनिंग है कि जैसे डेसिमल में 0 to 9 नंबर लिख सकते हैं, वैसे ही बीसीडी या जो कि है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, तो हम 0 0 0 यानी कि 0 से 9 तक के बाइनरी को ही हमें याद रखना पड़ता है। तो अगर हम बीसीडी कोड को बाइनरी कोड के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एक समझ में आएगा कि हमें सिर्फ 0 to 9 नंबर से याद रखने हैं, तो दैट विल बी इजी टू डिकोड एनी डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी। एज एग्जांपल हम समझते हैं चाहिए 72, ये मेरा एक डेसिमल नंबर है और मुझे उसका बाइनरी नंबर फाइंड करना है कि इसका बाइनरी नंबर क्या है। तो इसके लिए सिंपली हम हमारे सेम मेथड यूज करेंगे। एक तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम इसको 72 को डिवाइड करते हैं तो 12 0 रिमाइंडर
रेलवे 0 रिमाइंडर 0 बेचो 8 1 रिमाइंडर 4 0 करके 0 एंड 1। तो इसका मतलब 72 का बाइनरी यहाँ पर बनता है जो है 1 0 0 1 0 0। बट अगर मुझे इसी का बीसीडी नंबर फाइंड करना है कि इसका बीसीडी नंबर क्या है, तो यहां पर मुझे इस तरह से उसको डिवाइड करने की या फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं डायरेक्टली 7 और 2 का बीसीडी कोड लिख दूंगा। बीसीडी कोड यानी कि उसका 4 बिट बाइनरी कोड मुझे लिखना है। यानी कि मैं 7 के लिए यहां पर लिख सकता हूं 0 1 1 और 2 के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं 0 0 1 0 जो कि यहां पर दिया है। सो 2 के लिए 0 0 1 0 और 7 के लिए 0 1 1 1। तो ये बन जाता है मेरा बीसीडी कोड। अब देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बिट लगते हैं, जबकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये 0 तो वैसे भी एक्स्ट्रा। यानी कि नंबर ऑफ बिट्स भी समटाइम्स हमें जितने बाइनरी में लगने वाले हैं उतने ही बिट्स हमें बीसीडी में भी लग सकते हैं। बट बीसीडी नंबर लिखना ये बहुत आसान है एज कंपेयर टू बाइनरी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बीसीडी एडिशन यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल की हम एडिशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बीसीडी एडिशन समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीसीडी एडिशन समझने के लिए हम 3 केस में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली केस रहेगी इफ सम इज लेस देन 9 एंड नो कैरी is generated। एक तो सबसे पहली चीज हमें क्या मालूम चाहिए कि बीसीडी जो नंबर होता है, बीसीडी नंबर यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर 0 to 9 जो हमारे डेसिमल नंबर है, सिर्फ उन्हीं का बाइनरी 4 बिट बाइनरी हमें लिखना है और उसकी एडिशन परफॉर्म करनी है। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है इफ सम इज लेस देन 9 एंड नो कैरी जनरेटेड। यानी कि सपोज अगर मेरा एग्जांपल है 6 + 2 यानी कि 6 7 8, इसका मतलब होता है यहाँ पर मेरी सम आने वाली है 8। अब इसको कंपेयर करते बीसीडी एडिशन में, तो ये है 6 का बाइनरी बीसीडी कोड है 0 1 1 0 प्लस 2 का बीसीडी कोड है 0 0 1 0। अगर इन दोनों के एडिशन परफॉर्म करते हैं तो 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 और ये 1। अब यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट है वो आया है 8। अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ डेसिमल एडिशन के साथ तो ये मैच होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम इसे कह सकते हैं इट्स अ वैलिड बीसीडी। ये हमारा वैलिड बीसीडी नंबर है क्योंकि ये 8 का बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर है। सिमिलरली अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। इफ सम इज ग्रेटर देन 9 but no carry is generated। इससे पहले वाले केस में क्या था कि इसके पहले केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा सम 9 से छोटा है और कैरी जनरेट नहीं हुई है तो क्या, तो यहाँ पर हमारी कैरी जनरेट नहीं हुई थी और सम छोटा था। बट यहाँ पर अगर मेरी रिजल्ट जो है सम मेरा 9 से बड़ा है, 9 नंबर से बड़ा है बट कैरी जनरेट नहीं हो रही है, यहाँ पर भी कैरी नहीं आ रही है। जैसे कि सपोज 6 + 7 सो 13 ये हमारा आंसर है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं बीसीडी एडिशन के साथ। तो सबसे पहले 6 का बीसीडी कोड जो है 0 1 1 0 प्लस 7 का बीसीडी कोड 0 1 1 1। तो 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 कैरी 1 1। अब यहाँ पर मेरी कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। सिमिलरली ये जो नंबर है ये 9 से बड़ा है और जैसे कि हमने मालूम है कि बीसीडी में सिर्फ 0 to 9 नंबर ही हम बाइनरी कोडेड फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसका मतलब इट्स अ इनवैलिड बीसीडी। तो इसको वैलिड बनाने के लिए हमें इसमें ऐड 6 टू मेक इट वैलिड। तो ऐड 6 और 0 1 1 0 टू गेट BCD number।
हमें बीसीडी नंबर लाने के लिए इसमें प्लस 0 डबल 1 0 इसे ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1, सो 1 प्लस 1 0 कैरी 1। अब यहाँ पर है 1, तो अब इसको अगर हम कंपेयर कर दें इस रिजल्ट के साथ तो ये हमारा 3 और इसके सामने और 3 0 लगा दो तो ये बन जाएगा 1। इसका मतलब ये बनता है 30। तो ये तो है हमारे दो केस। अब हम तीसरी केस कंसिडर करते हैं। हमारी थर्ड केस रहेगी इफ सम इज लेस देन 9 बट कैरी जनरेटेड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा सम जो है सम 9 से छोटा है बट कैरी जनरेट हुई है तो क्या। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 9 प्लस 8 सो 17, सो इट्स 17। आंसर आना चाहिए था 17। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। 9 का बीसीडी कोड लिखेंगे। 9 का बीसीडी कोड है 1001 प्लस 8 का बीसीडी कोड है 1000। इनके एडिशन करते हैं 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 0 कैरी 1 और ये 1। अब हम जब कंपेयर करते हैं तो या इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कैरी है और ये जो सम है ये सम भी लेस देन 9 है। बट जब हम इसको रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए था 17। ये तो 1 आ चुका है बट ये 7 नहीं है। इसका मतलब इट्स अ इनवैलिड। ये इनवैलिड बीसीडी है। तो इनवैलिड बीसीडी होने के बाद हम क्या करते हैं तो हम वी आर गोइंग टू बी ऐड 6 और 0 डबल 1 0 टू गेट बीसीडी नंबर। तो हम यहाँ पर भी सेम करेंगे ऐड 6 और 0 डबल 1 0 टू गेट बीसीडी। तो हम बीसीडी नंबर लाने के लिए उसमें 6 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पर 3 0 लगा दो प्लस 0 0 0 0 और इसमें 0 डबल 1 0। तो अब ये 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0। तो ये बन गया हमारा नंबर 1 एंड 7। तो इस तरह से हम बीसीडी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल ऑफ बीसीडी एडिशन का। अब हम परफॉर्म करने वाले हैं एक बीसीडी एडिशन 57 जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको हम ऐड करेंगे 26 वो भी एक डेसिमल नंबर है, और इसके हमें एडिशन परफॉर्म करनी है बीसीडी एडिशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे तो हम 57 जो है 57 प्लस 27, तो 57 का बीसीडी कोड यहाँ लिख देते हैं। तो 57 का बीसीडी कोड है 5 के लिए है 0101 और 7 के लिए है 0111। अगर आपको डायरेक्टली उसके कोड याद नहीं आ रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में दैट इज 1248 इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर सपोज आपको 5 का बाइनरी चाहिए तो 4 और 1 के लिए 1 रहेगा, बाकी इसके लिए 0, सो 0101, सो 0101। सिमिलरली 7 के लिए क्या रहेगा तो 7 के लिए 421 4 6 एंड 1 दैट इज 7, सिर्फ 8 के लिए 0। सिमिलरली 2 के लिए 10 सो 0010। तो ये 27 का बीसीडी है 0010 और 7 का 0111। अब इसके हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। सो इट्स 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 2 3 3 का मतलब होता है 1 1 यानी कि 1 कैरी 1, फिर से 1 2 3 1 कैरी 1 और 1। नेक्स्ट इस 1 को हम 0 के साथ ऐड करके 1 0 प्लस 1 1 1 एंड 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इज 7 और ये है 14। अब 14 इट्स नॉट अ बीसीडी कोड, ये बीसीडी कोड नहीं है। 9 के ऊपर कोई भी बीसीडी कोड नहीं होता है, सो इट्स अ इनवैलिड बीसीडी। सो वी कैन से इट्स अ इनवैलिड बीसीडी। ऐड 6 और 1 0 डबल 1 0 टू गेट बीसीडी नंबर। ठीक है, बीसीडी लाने के लिए इसमें हम 6 ऐड करते हैं। तो प्लस मैं यहाँ पर 0 डबल 1 0 ऐड करता हूँ। सो 0 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 कैरी 1 1 प्लस 1 0 हियर 1 प्लस 1 0
कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 और ये 1। तो अब हमारा आंसर आ चुका है 8 and 4। इसको हम डेसिमल एडिशन के साथ परफॉर्म करके देख सकते हैं। सो 14 14 4 चलो 5 7 7 सो इट्स अ 84 और ये भी हमारा है इट्स अ 8 and 4। तो इस तरह से हम बीसीडी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। बीसीडी यानी कि हम बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, अगर सपोज मेरा एक डेसिमल नंबर है 30, अगर मैं उसका बीसीडी नंबर लिखता हूं तो नंबर लिखा जाता है 1 के लिए 0 0 0 1, 3 के लिए 0 0 1 1। तो ये 13 का बीसीडी कोड है, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। अगर मुझे इस 13 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी कि मैं उसको 99 माइनस 13, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है इसलिए मैं उसको 2 डिजिट 99 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब ये सब्ट्रैक्शन आती है, इसका मतलब बनता है 6 और इसका मतलब बनता है 8, तो ये बनता है 86। और अब मैं इस 86 का बीसीडी कोड लिखूंगा जो कि है 1 000 और 6 के लिए है 0 1 1 0। तो ये बनता है हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13। तो ये 13 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम इस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं बीसीडी सब्ट्रैक्शन में। तो हम परफॉर्म करने वाले हैं बीसीडी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसके स्टेप्स कैसे हैं, तो हम यहाँ पर बीसीडी सब्ट्रैक्शन जब भी परफॉर्म करने वाले हैं, अगर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज ए एग्जांपल हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 37 जो कि हमारा डेसिमल नंबर है माइनस 26 बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ये सब्ट्रैक्शन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से परफॉर्म करना है, तो वी कैन से इट्स a माइनस b, यानी कि मैं अब a में से b को माइनस करने वाला हूँ। तो अब इसके रूल्स जो है, इसके रूल्स वैसे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, बट उसके साथ साथ अब हम देखते हैं सबसे पहले रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हमें जो सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करने वाले, इसलिए इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, हम b का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। देन सेकंड ऐड a प्लस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर निकाला है b का, उसकी और a की एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन परफॉर्म करने के बाद थर्ड स्टेप, इफ कैरी जनरेटेड then it's a true value, इसका मतलब वो ट्रू वैल्यू है एंड नंबर इज पॉजिटिव, एड कैरी टू रिजल्ट, उस कैरी को रिजल्ट में ऐड करो टू गेट फाइनल बीसीडी नंबर। और अगर कैरी जनरेट नहीं होती है, अगर कैरी जनरेट नहीं होती है, इसका मतलब वो नंबर निगेटिव है और वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में है। वी हैव टू मेक कन्वर्ट इनटू नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। चलो इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जांपल है 37 माइनस 26, ये डेसिमल नंबर है, हमें उसे बीसीडी में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सो जो है 37 माइनस 26, अब इसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए था 1 1 11, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम 26 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सो 99 माइनस 26, इसका मतलब ये बनता है 3 और ये रहेगा 7। अब 37 प्लस 73 ये हमें परफॉर्म करना है। तो 37 का बीसीडी है 0 0 1 1 और 7 का 0 1 1 1 प्लस 73 का बीसीडी है 0 1 1 1 और 3 का है
0 0 1 1. So 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 plus 1 1 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1 1. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 plus 1 1 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1 1. अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये है 10, दैट इज 1 0 1 0, और ये भी है 10. सो इट्स अ इनवैलिड बीसीडी नंबर. ये इनवैलिड बीसीडी नंबर है. इसको वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड 6 और 0 1 1 1 0 टू गेट बीसीडी. हमें बीसीडी लाने के लिए इसमें 6 ऐड करना है. तो जैसे कि हमने देखा कि ये दोनों के दोनों नंबर भी इनवैलिड बीसीडी नंबर है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें ऐड 6. तो इसको वैलिड बनाने के लिए हम इसमें 6 ऐड कर दें. तो इन दोनों में हम 6 ऐड करेंगे. सो 0 1 1 0 0 1 1 0. So 0 plus 0 0. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 0 plus 1 1. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 1 0 carry 1. 0 plus 0 0 0 plus 1 1. 1 plus 1 0 carry 1. 0 plus 1 1. 1 plus 1 0 carry 1. 1 plus 0 1. 1 plus 1 0 carry 1. अब यहाँ पर हमें कैरी आ चुकी है. ओके, तो हमने 2 बिट्स की एडिशन परफॉर्म की यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो कैरी आई है, अगर कैरी आई है इसका मतलब दैट नंबर इज इन ट्रू फॉर्म. नंबर ट्रू फॉर्म में है एंड वी हैव टू ऐड दिस कैरी टू अवर लास्ट बिट. तो इसको हमें इसमें ऐड करना है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैरी जनरेटेड नंबर is in true form and positive. ट्रू फॉर्म है और पॉजिटिव में है. इसका मतलब हम इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 0 plus 1 1 0 0 0. नेक्स्ट 1 0 0 0. इसको अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे रिजल्ट के साथ, ये है 1 and 1. तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट. चलो अगर हम देखते हैं कि अगर नंबर या सब्ट्रैक्शन नेगेटिव है, रिजल्ट अगर हमारा नेगेटिव है, तो हम किस तरह से देखते हैं. तो अभी हम इसी एग्जांपल को रिवर्स परफॉर्म करेंगे. तो इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था 37 - 26. ये हमने पीसीटी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट. अब हम इसका वाइस वर्सा परफॉर्म करेंगे, दैट इज 26 - 37. 26 में से हम 37 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो 26 - 37, जिसका आंसर आएगा -11. तो सबसे पहले स्टेप्स नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. सब्ट्राहैंड है 37, जिसका हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. इसका मतलब 99 - 37. सो 99 में से हम 37 सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 7 8 9 यानी कि 2, देन इट्स अ 6. तो अब ये है 62. सो 62 इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 37. अब हम बीसीडी नंबर लेते हैं 26 का. 26 के लिए है 0 0 1 0. 6 के लिए 0 1 1 0 प्लस 62 का बीसीडी कोड लेंगे. सो 0 1 1 0 और 2 के लिए 0 0 1 0. इन दोनों की एडिशन परफॉर्म करते हैं. 0 plus 0 0. 1 plus 1 0 कैरी 1. 1 plus 1 0 कैरी 1 1. नेक्स्ट बिट की एडिशन परफॉर्म करेंगे. 0 plus 0 0. 1 plus 1 0 कैरी 1. 1 plus 1 0 कैरी 1 1. अगर हम चेक करते हैं तो ये दोनों भी हमारे बीसीडी नंबर है, क्योंकि ये 8 8, बट यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आई है. तो इसका मतलब बनता है इफ नो कैरी जनरेटेड, इफ नो कैरी इज जनरेटेड मीन्स number is a negative and in its ninth complement. इसका मतलब होता है नंबर नेगेटिव नंबर है और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है. नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब आपको इसको डायरेक्टली 99 माइनस बेसिकली आप बाइनरी 9 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे. यानी कि आप इसको एक तो 1 0 0 1 एंड 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 0 0. तो इसका इस नंबर को आप 99 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो ये बनता है 1
0 0 0 1 0 0 0। तो इसका मतलब ये हो 1 और ये है 1, तो इसका मतलब आपका 11 ये आंसर आ चुका। या फिर आप डायरेक्टली इसको डेसिमल में लिख सकते हो, ये है 8 और ये है 8, और बाद में आप डायरेक्टली 99 माइनस 88 यानी कि 11, इस तरह से भी इसे लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने परफॉर्म किया है बीसीडी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा 9th कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने 9th कॉम्प्लीमेंट के स्टेप्स देखे थे, वैसे यहाँ पर भी हम स्टेप्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप होती है फाइंड द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं बी। हम बी का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सेकेंडली ऐड ए विथ 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो बी का 10th कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था उसको हम ए के साथ ऐड करेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप, इफ कैरी जनरेटेड then the number is positive form, discard the carry। और फोर्थ, इसका मतलब क्या है कि अगर कैरी जनरेट होती है तो नंबर पॉजिटिव है और ट्रू फॉर्म में है, हमें बट कैरी को यहाँ पर रिजल्ट में ऐड नहीं करना है, उस कैरी को छोड़ देना है। और लास्ट स्टेज यानी कि अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है और 10th कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में है। इफ नो कैरी जनरेटेड, नंबर इज इन नेगेटिव एंड 10th कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। इन रूल्स के साथ हम बीसीडी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले बाय यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या। अगर कोई भी बीसीडी नंबर हमें देखना है, तो सपोज अगर मैं कहता हूं कि 32 ये हमारा डेसिमल नंबर है और मुझे इसका 10th कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसको 99 माइनस 32, तो ये आएगा 7 और ये 63, सो इट्स अ 9th कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम और एक ऐड कर देते हैं 1, इसमें ऐड 1 फॉर 10th कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा 68, सो इट्स अ 10th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम 10th कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालते हैं किसी भी नंबर का। यानी कि क्या करना है, तो हमें किसी भी डेसिमल नंबर में पहले उसको 99 से या फिर जो भी नंबर है उसको हमें हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें हमें सिंगल 1 ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ 10th कॉम्प्लीमेंट। तो चलो, अब वैसे ये सारे रूल्स, ये स्टेप्स वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। अब हम परफॉर्म करेंगे एक एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव नंबर जो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव रिजल्ट के लिए किस तरह से आता है वो चेक करते हैं। एग्जांपल दिया है परफॉर्म बीसीडी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल है 352 जिसका बेस 10 है माइनस 256 जिसका बेस 10 है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहली स्टेप हमें इसके 256 को उसके 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अब मैं हर एक बीट को, हर एक नंबर को, डिजिट को मैं यहाँ 9 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये बनता है 999 माइनस 256, तो ये आएगा 3, 5 एंड 4 and this is 7। अब ये है 9th कॉम्प्लीमेंट, इसमें मैं और एक 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 4 7, सो दिस इज 10th कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इस नंबर का 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब इस 10th कॉम्प्लीमेंट को मैं इसके साथ ऐड करता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं 352 माइनस 256 का सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ। डेसिमल में क्या आता है वो है, सो इट्स
12, 6, 6. Then it's a 14, 9 and 0. So it's a 96. तो ये 96 आना चाहिए। चलो इसको कंपेयर कर दें। तो सबसे पहले 352 का हम BCD नंबर लेंगे। 352 का BCD है 3 के लिए 0011, 5 के लिए 0101 और 2 के लिए 0010 प्लस 744 का BCD है 0111, 4 के लिए 0100, नेक्स्ट 4 के लिए 0100। इसके एडिशन परफॉर्म करते हैं। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0, carry 1 and 1, 1 + 1 0, carry 1, 1 + 1 + 1 1, carry 1, 1 + 1 0, carry 1 and 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि क्या इसमें कोई वैलिड BCD नंबर है, तो या इट्स वैलिड, ये वैलिड है, ये वैलिड है, बट इट्स इनवैलिड, ये इनवैलिड नंबर है। तो अगर ये इनवैलिड नंबर है तो इसको हम वैलिड बना के चेक करते हैं कि क्या हमारा वैलिड नंबर आता है 96 जो भी है। तो इसमें हम 6 ऐड कर दें प्लस 0 1 1 0, तो ये आएगा 0 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1। तो यहाँ पर ये आ चुकी है कैरी और ये नंबर है 1001, सिमिलरली 0110। सो द कैरी जनरेटेड, राइट। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कैरी जनरेट हुई है और नंबर है अभी 0 9 and 6। इसका मतलब हमारा रिजल्ट आ चुका है। नाउ वी कैन डिसकार्ड द कैरी। इस कैरी को हम डिसकार्ड कर सकते हैं और ये हमारा रिजल्ट है 96। तो इस तरह से हमने एक BCD सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है बाय यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो पॉजिटिव रिजल्ट था। अगर हमारा रिजल्ट अगर नेगेटिव नंबर आता है तो किस तरह से आएगा, तो वो हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल है 53, जिसका बेस 10 है -84, जिसका बेस 10 है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ, सो 53 - 84, इट्स अ 1 एंड इट्स अ 3, सो -31। यहाँ पर मेरा रिजल्ट आना चाहिए -31। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम 84 को टेंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 99 - 84, यह आएगा लगभग 5 एंड 1 + 1, सो इट्स अ 9 कॉम्प्लीमेंट, सो यह आएगा 16, सो इट्स अ 10 कॉम्प्लीमेंट। अब 53 को हम BCD नंबर लिखते हैं। 53 का BCD है 0101, P के लिए है 0011 प्लस 16 के लिए 0001 और 6 के लिए 0110। इन दोनों के एडिशन परफॉर्म करेंगे। 1 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1 1 1 0। अगर आप देखते हैं तो इट्स अ 6 एंड इट्स अ 9, वरस ये दोनों के दोनों वैलिड BCD नंबर है, बट यहाँ पर कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड दैट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। सो कैरी इज नॉट जनरेटेड, दैट मीन्स number is negative and in its tens complement। इसका मतलब टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में एक तो आप डायरेक्टली इसका नंबर लिख सकते हो, इट्स अ 6 एंड इट्स अ 9। तो आप 99 - 69 यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो यह आएगा 0 एंड 9, यह आएगा 30। अब ये तो हुआ 9th कॉम्प्लीमेंट, इसमें +1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 30, दैट इज द 10th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से अगर आपने उसको 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया तो आपको आंसर आ जाएगा 31। तो इसका मतलब ये है 31। या फिर आप इसको 9 से माइनस कर सकते हो, जैसे कि 1001 and 1001 minus 0110 1001, 1 - 1 0 0 0 0,
1 0 minus 1 1 कैरी 1 ये 0 0। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1, सो 1 0 0 0 1 1 0 0। सो ये है 9th कॉम्प्लीमेंट और ये है 10th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम BCD सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड। थैंक यू।